Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Which of the following are included in the basic structure of Constitution of India? बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? तो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल इंक्लूडेड है। जुडिशियल रिव्यू ये भी इंक्लूडेड है। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी ये भी इंक्लूडेड है। फ्री एंड फेयर इन इलेक्शंस ये भी इंक्लूडेड है। बेसिक स्ट्रक्चर कहने का मतलब कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें ये कहा गया था, सॉरी 42nd नहीं, जो केशवानंद भारती केस हुआ था उसमें ये कहा गया था कि आप प्रियम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं, बस आप बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड नहीं कर सकते। तो ये सारे जो हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं। सो द आंसर इज डी। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। आंसर इज डी। इसका प्रिंसिपल हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके रीजनल हेडक्वार्टर्स भी हैं जहाँ भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई में रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं। हु इज द एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल द पार्लियामेंट्री फोरम्स? सारी पार्लियामेंट्री फोरम्स के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होते हैं? तो ये होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा। और सिर्फ ये जो पॉपुलेशन का फोरम है और पब्लिक हेल्थ का फोरम है उसको छोड़ के बाकी सारे के ये एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। राइट टू वोट कैन बी प्लेस्ड इन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज? किस कैटेगरी में आता है राइट टू वोट? तो ये लीगल कैटेगरी में आता है राइट टू वोट। ओके, आंसर इज डी। और ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 है इसमें ये दिया गया है और हमारा आर्टिकल जो है 326 इसमें जो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर है वो वोट कर सकता है, ये सब बताया गया है। अरेंज हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, केरला, महाराष्ट्र इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ क्रिएशन। मतलब कौन सा सबसे पहले आया था कौन सा सबसे बाद में आया था उस ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए केरला आया था 1956 में, 1956 में आया केरला। महाराष्ट्र आया 1960 में। ओके, और ये मणिपुर आया 1971 में और ये आपका हिमाचल प्रदेश आया था 1970 में। ओके, तो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा? होगा ये केरला महाराष्ट्र, केरला महाराष्ट्र, देन हिमाचल प्रदेश क्योंकि 1970 पहले आएगा। सो द आंसर इज सी, केरला महाराष्ट्र हिमाचल प्रदेश मणिपुर। In which year the Protection of Civil Rights Act, which provides for a punishment for offence related to caste and religion, was passed? तो पनिशमेंट की बात कर रहा है अगर ऑफेंस रिलेटेड टू कास्ट एंड रिलीजन से होता है तो ये एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट आया कब था? ये आया था 1955 में। Which among the following commissions was established by an amendment of the Constitution of India? कौन सा कमीशन है जो इस्टेब्लिश हुआ है अमेंडमेंट के थ्रू? तो ये कौन सा है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आंसर इज डी। इसके लिए आया कौन था अमेंडमेंट था? 89th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था और इसमें आपको नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स आया था और आर्टिकल 338 को जोड़ा गया था। The Protection of Child from Sexual Offense Act (POSCO) 2012 provides protection of all children from the offenses of sexual assault, sexual harassment, and pornography. The POCSO Act defines the child as any person in the age group of। तो पोक्सो एक्ट जो होता है ये चाइल्ड को बचाता है किसी ऑफेंस से, जैसे सेक्सुअल असाल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी से। तो ये किस एज की बात करता है? तो ये एज है 0 से 18 वर्ष की एज। इन द
estimation of expenditure charge on the consolidated fund of India, the parliament has which of the following stated? तो एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए पार्लियामेंट के पास कौन सा स्टेटस होता है? तो इसके पास फुल पावर होती है डिस्कस करने के लिए। विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डिफाइंस डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो आया था उसमें डोमेस्टिक वायलेंस किस सेक्शन में डिफाइन किया गया है? तो ये सेक्शन है आपका 3 जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन किया गया है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम प्रोविजन ऑफ द इंडियन पीनल कोड सेक्शन 498A। जो इसमें दिया गया है वो सेक्शन 498 में जो दिया गया है उससे अलग है। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.